सरसों का तेल आपको 400 से लेके मार्केट में 1100 तक बिक रहा है। बात है कि एक तेल है 400 का जो बिक रहा है वो भी दावा कर रहा है कि ये खालिस सरसों का तेल है, और एक आदमी जो 1100 का बेच रहा है वो भी यही दावा कर रहा है कि सरसों का तेल है। तो सरसों के तेल के कीमतों में इतनी वेरिएशन क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। आज जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई हसास टॉपिक है और मफाद आमा का टॉपिक है, क्योंकि आजकल हर आदमी घरों के अंदर सरसों का तेल खाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो घरों के अंदर इस्तेमाल कर रही है। हकीम लोग, डॉक्टर लोग, मुख्तलिफ जो है वो फूड स्पेशलिस्ट लोग जो है वो बता रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जी सरसों का तेल खाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आम आदमी सरसों के तेल के बारे में जानता है वो ये है कि जी सरसों का तेल खालिस होना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर सरसों के तेल के बारे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। यानी सर है तो सरसों का तेल, तो इसमें आखिर इतनी वेरिएशन क्यों है? ये सोचने की बात है कि एक तेल है 400 का जो बिक रहा है वो भी दावा कर रहा है कि ये खालिस सरसों का तेल है, और एक आदमी जो 1100 का बेच रहा है वो भी यही दावा कर रहा है कि सरसों का तेल है। तो सरसों के तेल के कीमतों में इतनी वेरिएशन क्यों है? ये आज हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर बात करेंगे और वो बात आपको बताएंगे जो मार्केट में कोई भी नहीं बता रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सरसों का तेल 400 का बिक रहा है या 400 से भी नीचे बाज़ औक़ात होलसेल में बिक रहा है, वो सरसों का तेल है ही नहीं। वो सरसों का तेल नहीं है, वही वही तेल है, पाम ऑयल है या इसी तरह का जो जो कि खाने के काबिल ही नहीं है। और वो तेल जो इम्पोर्ट हो रहा है वो 150 से 200 रुपए लीटर पड़ता है जो होलसेलर्स को, और वो उसको उसके अंदर एसेंस डाल के केमिकल के जरिए उसके अंदर सरसों का रंग और खुशबू पैदा करके वो मार्केट में बिक रहा है सबसे सस्ता तेल। और जो आम आदमी को या बगैर लेबॉर्ट्री टेस्ट के कोई भी नहीं बता सकता कि ये सरसों का तेल नहीं है, बल्कि उसके अंदर खुशबू वो इतनी थोड़ी तेज डालते हैं कि आम जो आदमी है वो ये समझता है कि ये असल तेल है, इसमें खुशबू बहुत तेज है। तो ये एक तो ये तेल हो गया। उसके बाद जो दूसरा तेल है जो इससे थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, जो तकरीबन 450 की रेंज में बिक रहा है, वो तेल है ऑयल मिल्स का तेल। इन सरसों की जो ऑयल मिल्स हैं जो बड़े सेटअप लगे हुए, अब वहां पे जो तेल जो आ रहा है उसके अंदर अडल्ट्रेशन है। वो सरसों का तेल है लेकिन उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है, उसके अंदर पाम ऑयल मिक्स किया जाता है, उसके अंदर कॉटन सीड ऑयल जो है वो भी मिक्स किया जाता है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है मार्केट का, पूरे पाकिस्तान की मार्केट घूम के फिर के। जो जबकि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमने देखा जब ये वेरिएशन, तो इसके ऊपर हमारी पूरी एक रिसर्च है। तो ऑयल मिल्स में ये हमने देखा है कि जी ऑयल मिल्स हैं, वहाँ पे सरसों का तेल भी बन रहा है, वहाँ पे तारा मीरा का तेल भी बन रहा है, वहाँ पे सनफ्लावर भी बन रहा है, वहाँ पे पाम ऑयल भी आ रहा है, वहाँ पे कॉटन सीड जो आप इतनी बड़ी मिकदार के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बनोला की खल बिक रही है, तो इसका तेल कहाँ जा रहा है ये किसी को मालूम नहीं। तो इस तरह की ये अडल्ट्रेशन ऑयल मिल के अंदर करके तो वो वाला तेल जो है ये तकरीबन 450 की रेंज में बिक रहा है। फिर उसके बाद एक जो कैटेगरी आती है वो आती है एक्सपेलर्स की, जो आपको लोहे के बड़े बड़े एक्सपेलर लगा के लोग निकाल रहे हैं सरसों का तेल। अव्वल तो ये है कि वहां पर भी अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पे भी क्योंकि वो पूरा नहीं पड़ता, एक उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वहां पर भी वो वाला तेल मिक्स किया जाता है। लेकिन अगर वो खालिश भी है तो वो भी आपको 550 या तकरीबन 550 की रेंज में, 500 से 550 की रेंज में वो आपको मिल रहा होता है एक्सपेलर वाला ऑयल। उसके बाद एक कैटेगरी आती है जो सबसे फाइन ऑयल है, वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ठीक है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है वो ये आपको मार्केट के अंदर 650 से लेके 800 900 की रेंज में भी बिक रहा है। उसके बाद जो ये 1000 1100 की रेंज में जो ऑयल बिक रहा है, जो मतलब बड़े बड़े ब्रांड है, वो ब्रांड्स जो है वो अपने नाम के ऊपर बेच रहे हैं, वो भी बेसिकली ऑयल मिल्क का तेल है। बेशक वो खालिश हो सकता है लेकिन उसके महंगे होने की वजह वो ब्रांड्स हैं, यानी उनके नाम है, तो जिनका नाम है वो अपने नाम के ऊपर उसको बेच रहे हैं। तो इस वजह से उसका जो है ना वो तेल इतना महंगा बिक रहा है। तो अगर मुझसे पूछें कि कौन सा तेल सबसे बेस्ट है, तो वो सबसे बेस्ट जो है वो कोल्ड प्रेस मशीन का ऑयल है। जो कोल्ड प्रेस मशीन जो सिंगल प्रोसेस में और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकाला जाता है और बगैर हीट किए हुए और बगैर उसको नमी लगाए हुए निकाला जाता है, वो सबसे बेस्ट है, जैसा कि हम खुद इसको निकाल रहे हैं। हमने ये इसीलिए ये मशीन और ये सेटअप लगाया है कि जो इस मार्केट के अंदर जो ऑयल्स के अंदर जो इतनी बड़ी वेरिएशन आ रही है, और इस वेरिएशन के अंदर आम आदमी को वो जो तेल जो मिल रहा है मार्केट के अंदर, और वो सरसों के नाम पे सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए खा रहे हैं। ज़ाहिर है वो अगर एक ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल को छोड़ के सरसों खा रहा है
तो वो सरसों खाने का मकसद ये है कि वो चाहता है कि मेरी सेहत ठीक रहे, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि वो जो सस्ता तेल खा रहा है तो वो बेसिकली या तो सरसों है ही नहीं, या उसके अंदर भी इंतहाई खतरनाक किस्म की अडल्ट्रेशन है। आपको मैं ये बताऊं कि ये जो मिक्सिंग है या उसके अंदर जो अडल्ट्रेशन है वो कितनी खतरनाक है कि वो जो ऑयल उसके अंदर मिक्स किया जा रहा है वो बेसिकली एडिबल ही नहीं है, यानी कि वो खाने के काबिल ही नहीं है। वो पोमेस ऑयल से भी नीचे की कैटेगरी है, लेकिन उसको उसके अंदर मिक्स करके और उसके अंदर थोड़ा सा एसेंस डाल के, केमिकल डाल के उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, हम जो बना रहे हैं तेल, इसके अंदर ये है कि हम एक तो होल सेल रेट पे हम दे रहे हैं, या अपनी शॉप के ऊपर जो हम दे रहे हैं ये बिल्कुल होल सेल रेट के ऊपर दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये कोल्ड प्रेस्ड में हम बना रहे हैं, इसमें किसी किस्म की अडल्ट्रेशन नहीं होती। हम यहाँ तक भी होता है कि किसी कस्टमर को इसके ऊपर वहम है तो हम उसको मशीन से निकाल के उसके सामने भी आयल देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारा किसी किस्म का इस किस्म का हमारा ज़हन नहीं है कि हम इसके अंदर अडल्ट्रेशन करके और अल्लाह माफ़ करे हराम का मतलब कमाई करें। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जो सरसों का तेल लोग खा रहे हैं सेहत के लिए, उनको एक अच्छा, खालिस, मयारी और साफ़ सुथरा तेल एक मुनासिब कीमत के ऊपर मिले। तो अगर आप जाते हैं आप कहते हैं कि जी अगर इस आयल की अभी भी मतलब कीमत अगर ज़्यादा है तो फिर आपको वही मिक्सिंग वाला तेल ही खा सकते हैं। इससे कम कीमत में तेल खालिस हालत में, कोल्ड प्रेस हालत में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह।